अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का आपका पहला सवाल है, क़यामत के दिन कौन सा नेक अमल साए की तरह होगा? बताइए दोस्त, वो कौन सा नेक अमल साए की तरह होगा? जवाब है सदका। चलिए बताइए दोस्त, कुरान पाक में मुबारक दरख्त से कौन सा दरख्त मुराद है? चल सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, जल्दी से जवाब दो। जवाब है जैतून का दरख्त। चलिए दोस्त, अगली है पहेली, दुनिया में कौन सा अमल करना जन्नती हूर का हक महर है? बताइए दोस्त। जवाब है मस्जिद की सफाई करना। चलिए दोस्त, अगली है पहेली, किन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं? बताइए दोस्त, किन अमीर लोगों पर वाजिब नहीं कुर्बानी? जवाब है जो मुसाफिर हो। चलिए दोस्त, अगली है पहेली, किसके बुलाने पर नफल नमाज तोड़ी जा सकती है? बताइए दोस्त, इस पहेली का जवाब दें। जवाब है माँ के बुलाने पर। चलिए दोस्त, अगली है पहेली, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फ़रोख्त किया गया था? बताइए दोस्त। जवाब है मिस्र में। चलिए दोस्त, अगली है पहेली, किस मखलूक को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है? बताइए दोस्त, किस मखलूक को लश्कर कहा जाता है? जवाब है फरिश्तों को। चलिए दोस्त, बताइए, कुरान पाक में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? बताइए दोस्त, किसका नाम आया है? जवाब है इब्लीस का। चलिए दोस्त, अगली है पहेली, निकाह के लिए कितने गवाहों की ज़रूरत होती है? बताइए दोस्त, कितने गवाहों की ज़रूरत होती है? जवाब है 2 गवाहों की। चलिए बताइए, क्या आप जानते हैं जहन्नुम की आग का रंग कैसा है? क्या आपको पता है दोस्त? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। जवाब है सियाह रंग। चलिए बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों से रिश्ते के हवाले से किससे मशूरा करने का हुक्म दिया? बताइए दोस्त। जवाब है लड़की की माँ से। चलिए दोस्त, बताइए, क्या आपको मालूम है इस्लाम में किस तरह सोना मना है? बताइए दोस्त, क्या आपको मालूम है? जवाब है पेट के बल सोना। चलिए बताइए, मुसलमान पर सबसे पहले कौन सी इबादत फर्ज हुई थी? सोचो सोचो, कौन सी इबादत फर्ज हुई थी? जवाब है नमाज। चलिए दोस्त, बताइए, कुरान पाक में मौत का जिक्र कितनी बार आया है? क्या आपको पता है दोस्त, कितनी बार आया है?
जवाब है कुरान पाक में 145 बार जिक्र आया है। चलिए बताइए वो कौन सा गुनाह है जो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ियों को आग खाती है। बताइए दोस्त। जवाब है हसद करना। चलिए बताइए कयामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में पूछा जाएगा। बताइए दोस्त किस अमल के बारे में पूछा जाएगा। जवाब है नमाज के बारे में। चलिए दोस्त बताइए क्या सास और ससुर को अम्मी अब्बू कहना जायज़ है। बताइए दोस्त अम्मी अब्बू कहना जायज़ है क्या। जवाब सास और ससुर माँ बाप के दर्जे पर होते हैं। उनके हकूक वही हैं जो माँ बाप के हैं, इसलिए उनके अदब एहतराम के लिए उन्हें सास और ससुर के बजाय अम्मी अब्बू कह सकते हैं। ये शरई मसला नहीं बल्कि मुआशरती मसला है, लेकिन इसमें एक बात याद रखें, ये मसला सिर्फ जवाज का है, यानी ससुर को अब्बू और सास को अम्मी कहना जायज़ है, ज़रूरी और वाजिब नहीं। दोस्तों अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।